यहाँ पे बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप लोग लाइक बटन नहीं प्रेस करते हैं, जिस वजह से वीडियो कई बार डाउन हो जाती है यूट्यूब पे। तो प्लीज़ दबा के खूब दबाइए लाइक बटन, जितना आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अदरवाइज आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, जिससे हमें पता चले कि हाँ आप लोगों को वीडियो पसंद नहीं आ रही, तो एटलीस्ट हम कुछ सुधार कर सकें उसमें। या आप कमेंट सेक्शन में हमें सुझाव दे सकते हैं कि सर कुछ और चीज़ें इसमें आप चेंज करिए। अदरवाइज़ अगर आपको सब अच्छा लगता है तो लाइक आपको ज़रूर करना चाहिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, एंड जैसा हर वीडियो में होता है इसमें भी लास्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए है, जो कि प्रीवियस पार्ट से एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, बोनस क्वेश्चन के तौर पे। उसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, द रेसिपी फॉर सक्सेस इंक्लूड्स। देखिए हमने सीरियल नंबर्स नहीं चेंज किया मॉड्यूल वाइज, इसलिए हम यहाँ मॉड्यूल ऊपर लिख देते हैं कि आपको पढ़ने में आसानी होगी, ठीक है। क्योंकि सीरियल नंबर बदलेंगे फिर आप समझ नहीं पाएंगे किस नंबर पर पहुँच गए सर। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन, द रेसिपी फॉर सक्सेस इंक्लूड्स, सफलता का नुस्खा, जो हम लोग कहते हैं ना, जैसे खाने की रेसिपी से रेसिपी होती हैं, वैसे ही सफलता का नुस्खा क्या होता है, उसमें क्या क्या शामिल होता है। सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ बिलीफ यानी आत्म जागरूकता और आत्मविश्वास, इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी, ग्रिट यानी धैर्य, या ऑल ऑफ द अबव यानी ऊपर के सभी। तो देखिए अगर आपको सक्सेस होना है, सफल होना है, सबसे पहले तो आपको आत्म जागरूकता होनी चाहिए, आपके अंदर खुद की एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपको करना क्या है, आप हैं क्या। पहले तो आप खुद को पहचान लीजिएगा, आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, आप क्या क्या कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपको अपने ऊपर बिलीफ होना चाहिए कि हाँ हम कर सकते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें अगर आपके अंदर आ गई तो अगला होता है इंडिपेंडेंस, आप थोड़ा सा फ्री हो हर चीज़ में, किसी का दबाव ना हो आपके ऊपर, किसी के ऊपर डिपेंड ना हो। थर्ड होता है अगर आप धैर्य रखें, ये तीनों चीज़ें हैं तब आप सक्सेस हो सकते हैं। यानी ये तीनों चीज़ें किसी भी सक्सेस के लिए क्या हैं, ज़रूरी है, तभी आपकी सफलता की जो नुस्खा या रेसिपी हो तैयार हो सकती है, यानी आप सक्सेस हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंडिया इज अ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, डरने की बिल्कुल बात नहीं। ये सिर्फ 505 क्वेश्चन देख के ना आप घबराइए मत, आपको 505 में से मिलेंगे 25, एंड ईच एंड एवरी मॉड्यूल से प्राप्त 2 से 3 क्वेश्चन होंगे, आसानी से आप लोग कर लेंगे। हमारा तो यही एक टारगेट है, आप लोग 25 में 25 पूरे सही करके आएँ, एंड इसीलिए आपके एग्जाम से पहले हमने एकदम टारगेट ले रखा कि आपको ये सारे पार्ट हिंदी इंग्लिश में कंप्लीट करवा रहे हैं, ठीक है। भारत कैसा देश है, हम सभी को पता है भारत कैसा देश है, एक डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील, या जिसको विकसित होना कहते हैं, कभी हो रहा है कंटिन्यू विकसित, ऐसा कंट्री हमारा इंडिया या हमारा भारत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, एज पर द स्टेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट इन इंडिया ऑफ 2010 वुमेन आर पेड स्पेस मेन फॉर सेम वर्क। 2010 में भारत की रोजगार की स्थिति की एक रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार जो महिलाओं को भुगतान किया जाता है वो पुरुष एक ही काम के लिए, मतलब जो सेम काम महिलाएं कर रही हों एंड सेम काम पुरुष कर रहे हों, उनके बराबर किया जाता है, यानी इक्वल टू। मोर देन यानी महिलाओं को ज़्यादा दिया जाता है पैसा पुरुषों से, लेस देन यानी पुरुषों से कम दिया जाता है, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो सच ये था उस रिपोर्ट का कि महिलाओं को सेम कार्य के लिए पुरुषों से कम वेतन दिया जाता था कंपनियों में। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, एन स्पेस इज अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हु इज ऑलवेज ट्राइंग टू मेक हिज हर बिजनेस बेटर बाय टेकिंग रिस्क एंड ट्राइंग न्यू आइडियाज। एक कौन, यहाँ पे स्पेस में बताना है कौन है वो, जो एक स्वनियोजित व्यक्ति है। स्वनियोजित मतलब जिसने अपना रोजगार खुद लगाया है, ठीक है, जो हमेशा जोखिम उठाकर, मतलब वो रिस्क लेता है और एक नए विचारों को, नए कुछ आइडियाज़ को आजमाता है, जिससे अपने व्यवसाय को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हो, उसे क्या कहेंगे। वेज एम्प्लॉयड यानी मजदूरी, रोजगार जो डेली बेसिस पे मजदूरी करते हैं उनको कहेंगे, सैलरीड पर्सन को। अनएम्प्लॉयड यानी बेरोजगार होगा वो। एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी होगा, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर आपका उद्यमी यानी एंटरप्रेन्योर होगा, जो कि अपने व्यवसाय को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए नए आइडियाज़ और रिस्क लेता रहेगा, ठीक है। एंड वही फिर क्या होते हैं आगे लाइफ में सक्सेस होते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, व्हाट डज अ पर्सन नीड टू सक्सीड इन एंटरप्रेन्योरशिप। एक व्यक्ति जो कि उद्यमिता यानी खुद का अपना रोजगार में सफल होने के लिए उसे क्या होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए एक व्यक्ति में, एक पर्सन में। मनी यानी उसके पास पैसा होना चाहिए, पावर यानी शक्ति होनी चाहिए, पॉलिटिक्स यानी राजनीति में उसकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, या माइंडसेट यानी नज़रिया होना चाहिए। तो सच बात यह है, अगर आपके पास माइंडसेट है तो आप एक एंटरप्रेन्योरशिप यानी एक उद्यमी बन सकते हैं और सफल हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं आपके पास पहले से पैसा हो, आप छोटे से स्टार्ट करके भी बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल्स आपने पढ़े होंगे। बस हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि हमें ऐसी चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती, शुरू सिखाई नहीं जाती, इसलिए हम लोग एक ही रास्ते भटक जाते हैं, हमें नौकरी करनी है। लेकिन नौकरी आप किसके यहाँ करते हैं, जो एक एंटरप्रेन्योर होता है, जो एक ये माइंडसेट रखता है हमें उद्यमी बनना है, उसी के यहाँ जाके आप फिर जॉब करते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, अ स्पेस पर्सन इज समवन हु वर्क्स फॉर अ पर्सन ऑर्गेनाइजेशन एंड गेट्स पेड फॉर दैट वर्क।
एक व्यक्ति वह है जो किसी व्यक्ति या संगठन के लिए काम करता है और उस काम के लिए भुगतान करता है, नहीं होगा यहाँ पे, उसे भुगतान किया जाता है एक्चुअल में, ठीक है। तो इसी व्यक्ति को हम कहते हैं सैलरीड पर्सन, ठीक है। जो हम लोग नौकरी करते हैं किसी कंपनी में जाके या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो हम क्या करते हैं, हम अपना काम करते हैं, अपना टाइम देते हैं, ठीक है। उसके बदले हमें क्या मिलता है, हमें मंथ में कुछ एक सम अमाउंट मिल जाता है जो हमारी सैलरी होती है। ऐसे एम्प्लॉय को हम कहते हैं वेज एम्प्लॉयड, यानी रोजगार मजदूरी, या जो मजदूरी करके रोजगार अपना चला रहा हो, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन बी, वेज एम्प्लॉयड। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्पेस इज द एक्ट ऑफ सेटिंग अप एंड रनिंग अ बिजनेस टेकिंग ऑन रिस्क इन द होप ऑफ प्रॉफिट। स्पेस यहाँ पे है एक व्यवसाय स्थापित करने और चलाने, आगे बढ़ने का कार्य है, लाभ की आशा में। यहाँ हिंदी थोड़ी सी आपको कंफ्यूज करेगी, हम यहाँ आपको समझा देते हैं कि यहाँ पे बता रहा है कि ऐसी कौन सी चीज़ है, क्या है, एक एक्ट ऑफ सेटिंग है, मतलब आप कोई एक ऐसा चीज़ स्थापित करना चाह रहे हैं, एक ऐसा बिजनेस रन करना चाह रहे हैं, रिस्क लेकर, टेकिंग ऑन रिस्क इन द होप ऑफ प्रॉफिट। आप रिस्क इसलिए ले रहे हैं कि हमें आगे इसमें प्रॉफिट होगा। सपोज करिए आप अपने, मान लीजिए आपने ITI किया इलेक्ट्रीशियन से एंड आप एक बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं। एग्जांपल हम दे रहे हैं यहाँ पे कि आप जो है अपनी एक शॉप ओपन करेंगे एंड आप 1-2 कैंडिडेट को ट्रेन करेंगे साथ में, एंड आप जो है वायरिंग वगैरह के कॉन्ट्रैक्ट लेके आप आगे काम करेंगे। तो इसमें एक रिस्क है, हो सकता है आपको ना मिले ज़्यादा क्लाइंट्स, उसी जहाँ कोई नौकरी करने जाएगा उसको 10-12-15 हज़ार 20 हज़ार रुपये महीने मिलने लगेंगे, रिस्क है। लेकिन अगर आपका ये काम चल गया तो जो 15-20 हज़ार महीने का कमा रहा है, इतना आप डेली का कमा सकते हो एंड अपने अंडर में आप लोगों को भी रख सकते हो। ऐसे हर व्यवसाय के साथ होता है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप कहेंगे, वेज एम्प्लॉयमेंट कहेंगे, बोथ ए एंड बी कहेंगे, या नन ऑफ द अबव कहेंगे। तो उसे हम कहेंगे एंटरप्रेन्योरशिप, यानी उद्यमी व्यक्ति कहेंगे जो अपना ऐसा सिस्टम रन करना चाहेगा या शुरू करना चाहेगा, ठीक है। कई बार आप लोग सोचते हैं बोथ एंड ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव होगा तो वही सही होगा, तो ऐसा नहीं। देखिए यहाँ पे ये अपवाद है क्वेश्चन में कि इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स इज। वीडियो कैसी लग रही है आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, एंड इसमें क्या सुधार हो सकता है अगर वो भी कमेंट करेंगे तो अच्छा लगेगा हमें। ब्रिक्स का आपको विस्तार बताना है। देखिए इसको हम हिंदी में नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पे फुल फॉर्म वाले क्वेश्चंस जो हैं ये आपके हिंदी में नहीं आएंगे। तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म एक्चुअल में होता है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये एक ग्रुप है जिनको मिला के ब्रिक्स बना है। आपने ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में भी कई बार सुना होगा कि हमारे जो PM होते हैं, प्रधानमंत्री जी होते हैं, वो जाते हैं ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने, ठीक है। तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, यही है आपका ब्रिक्स का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन 9 है, विच ऑफ दीज इज द क्वालिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। इनमें से कौन एक उद्यमी का गुण है, ठीक है। इनमें से कौन सा एक उद्यमी यानी एंटरप्रेन्योर का गुण है। हार्ड वर्किंग यानी मेहनती होगा, क्रिएटिव यानी रचनात्मक होना चाहिए, उसके अंदर कुछ आइडियाज आते रहने चाहिए डेली बेसिस पे, रिस्क टेकर यानी जोखिम लेने वाला होना चाहिए, या ऑल ऑफ द अबव यानी ऊपर के सभी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। एक उद्यमी, एक एंटरप्रेन्योर में ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तभी वो आगे सक्सीड हो पाएगा लाइफ में, ठीक है। लाइक बटन नहीं प्रेस किया है जिन लोगों ने, प्लीज़ प्रेस कीजिएगा। बोनस क्वेश्चन है, स्पेस इज़ द मेलिंग सर्विस रन बाय माइक्रोसॉफ्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसी कौन सी मेलिंग सर्विस है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा संचालित होती है, ठीक। जीमेल, याहू, हॉटमेल या आउटलुक। जो भी राइट आंसर हो कमेंट कीजिएगा। एंड अगर वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात हमारे लिए आप बहुत स्पेशल हैं। प्लीज़ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब बटन पे हिट करके आप बेल आइकन को हिट कीजिएगा। मिलते हैं आपको अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में, तब तक बने रहिएगा चैनल पे। थैंक यू वेरी मच।